Good morning, students, and warm welcome to your हिंदी ऑनलाइन लेक्चर। सुप्रभात छात्रों। कक्षा 5वीं के सभी छात्र और छात्राओं का हिंदी ऑनलाइन लेक्चर में फिर से एक बार स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू रिमूव योर हिंदी टेक्स्ट बुक, देन वी स्टार्ट। जैसा कि बच्चों मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया है कि जब भी हिंदी ऑनलाइन लेक्चर होगा, आप सभी विद्यार्थियों को हिंदी टेक्स्ट बुक, हिंदी नोटबुक और कंबाइंड बुक लेके बैठना आवश्यक है। तो आप सभी के पास हिंदी सुलभ भारती टेक्स्ट बुक होगा। जिनके पास यह टेक्स्ट बुक उपलब्ध नहीं है, तो इन टेक्स्ट बुक की लिंक भेजी गई है, आप वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि आप सभी ने हिंदी पाठ्य पुस्तक निकाला होगा। पृष्ठ क्रमांक 2, ओपन पेज नंबर 2। आप सभी को याद होगा कि लास्ट ऑनलाइन लेक्चर में हमने नंदनवन इस पाठ के अध्ययन के लिए शुरुआत की थी। पृष्ठ क्रमांक 2 पर जो चित्र है उसका हमने निरीक्षण और वर्णन किया। पृष्ठ क्रमांक 3 पर चित्र है, उसका निरीक्षण बाकी है। छात्रों, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि यह चित्रात्मक पाठ है। तो बच्चों, पृष्ठ क्रमांक 3 की ओर बढ़ने से पहले हमने लास्ट ऑनलाइन लेक्चर में जो भी सीखा है उसे फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, बताओ और कृति करो। पाठ 1, नंदनवन। वन अर्थात जंगल आप सभी को पता है। स्टूडेंट्स, इस पाठ के द्वारा हमें एक संदेश दिया गया है। पेड़ पौधे और पशु पक्षी हमारे पर्यावरण संतुलन में अहम भूमिका निभाते हैं। पेड़ पौधे उगाकर हम अपने आसपास हरियाली और खुशहाली ला सकते हैं। उसी प्रकार इस पाठ में शिष्टाचार, अनुशासन, प्रेम, सहयोग जैसे गुणों के रहते हम अपने गांव या शहर को नंदनवन कैसे बना सकते हैं, यह संदेश दिया है। चित्र के शुरुआत में ही सुंदर और बड़े हस्ताक्षर में लिखा है, पौधे लगाओ, पेड़ बचाओ। बच्चों, आपको पता है कि पेड़ पौधे हमारे मित्र हैं। उनके बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं है, क्योंकि बच्चों पेड़ के द्वारा हमें प्राणवायु मिलता है, जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं, और पेड़ हवा शुद्ध शीतल रखने का कार्य करते हैं। बाकी अन्य ऐसे कई फायदे हैं जो हमें पेड़ से होते हैं, पर मनुष्य इन सारी बातों को भूल गया है और पेड़ को काट देता है। धीरे धीरे बच्चों पेड़ पौधों की यानी कि वनों की संख्या इस पृथ्वी से कम होते जा रही है। तो हम में से हर एक की जिम्मेदारी है कि पौधे लगाए और पेड़ बचाए। पेड़ों की रक्षा हमें करनी है, उनका भरण पोषण करना है, क्योंकि अगर पेड़ है तो पृथ्वी पर जीवन कायम होगा। इसीलिए तो यह संदेश दिया गया है कि पौधे लगाओ, पेड़ बचाओ। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि हमें नंदनवन में कौन कौन मिलने आ रहा है और हमें क्या सिखा रहा है, अर्थात हमें क्या संदेश दे रहे हैं। सबसे पहले तो बच्चों नंदनवन में हमें मिलने आ रहे हैं तोता, मीन्स पैरोट। छात्रों, तोता क्या कह रहा है? यस, राइट, नमस्ते। बच्चों, यह एक शिष्टाचार है। हम हमारे माता पिता, गुरुजन वर्गों को, रिश्तेदारों को नमस्ते कहते हैं, उनका आदर करते हैं, और यही हमारे भारत की संस्कृति है कि हमसे बड़े बुजुर्गों को हमें अभिवादन करना है, प्रणाम करना है, नमस्ते कहना है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे हाथी जी कह रहे हैं, कतार में चलो। यहाँ पर बच्चों हाथी हमें अनुशासन का संदेश देना चाहते हैं। कतार में चलो अर्थात एक के पीछे एक लाइन से चलना है। जब इस पैंडेमिक सिचुएशन के
स्कूल में भी आपको यही सिखाया जाता था कि आप जब भी स्कूल में आ जाया करते हो तो आपको कतार में चलना है, अर्थात अनुशासन, डिसिप्लिन बहुत ही ज़रूरी है। अनुशासन से ही बच्चों हमारा गांव और देश विकसित हो सकता है। अब बढ़ते हैं आगे। हाथी के बाद हमसे मिलने आ रहे हैं तितली। तितली आप सभी को पता है, जिसे हम बटरफ्लाई कहते हैं। रंग बिरंगी तितली होती है और यह तितली हमसे क्या कह रही है बच्चों? जी हाँ, स्वागत है। स्वागत अर्थात वेलकम। छात्रों, हम भी तो हमारे घर में किसी अवसर पर मेहमान, रिश्तेदार आते हैं तो उनका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। कहते हैं ना बच्चों, अतिथि देवो भव। और इसलिए तो तितली हमारा नंदनवन में स्वागत कर रही है। आगे हमें नंदनवन में मिलने आ रहे हैं खरगोश। रैबिट। खरगोश हमें क्या कह रहा है? नाचो गाओ। बच्चों, हम जब खुश होते हैं तो नाचने लगते हैं, गाते हैं। तो वैसे ही बच्चों खरगोश कह रहे हैं कि हमें हमेशा आनंदित होना है, चाहे कोई भी हालात हो। नाचो गाओ मीन्स डांस एंड सिंग। अब आगे हमें नंदनवन में मिलते हैं लोमड़ी। लोमड़ी हमसे क्या कहती है बच्चों? जी हाँ, बिल्कुल सही। लोमड़ी कह रही है कि हम सब साथ हैं। चिल्ड्रंस, अगर हम प्रेम, सहयोग, मिलजुल कर साथ में रहे तो हम हमारे गांव या शहर को नंदनवन बना सकते हैं। एकता में ताकत होती है। मैंने आपको स्टोरी भी सुनाई थी लास्ट लेक्चर में, गरीब किसान और उसके चारों बेटों की। किसान के चारों बेटे हमेशा झगड़ते रहते थे, उनकी आपस में कभी बनती नहीं थी, इसलिए किसान भी चिंतित रहते थे। पर एक दिन वे चारों को अपने पास बुलाते हैं और उनके हाथों में एक एक लकड़ी थमा देते हैं और कहते हैं कि इसे तोड़े। तब चारों बेटे उस एक एक लकड़ी को आसानी से तोड़ देते हैं। फिर उन्हें लकड़ियों का गड्ढा देते हैं और कहते हैं कि अब इसे तोड़ के दिखाओ। चारों बेटे उन लकड़ियों के गड्ढों को तोड़ने की कोशिश करते हैं पर वे नहीं तोड़ पाते। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जी हाँ, एकता में ताकत है। इसलिए बच्चों, हमें भी मिलजुल कर रहना है, साथ में रहना है, ताकि हमारे गांव की, शहर की उन्नति हो सके। तो छात्रों, यहाँ तक हमने लास्ट ऑनलाइन लेक्चर में निरीक्षण किया और वर्णन भी किया था, और आज के ऑनलाइन लेक्चर में हमने इसे फिर से एक बार रिवाइज किया है। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको यह समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 3, पृष्ठ क्रमांक 3। पृष्ठ क्रमांक 3 पर भी नंदनवन इसी पाठ का चित्र दिया गया है। तो चलिए इसका भी हम निरीक्षण करने के लिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बच्चों, सुंदर हस्ताक्षर में लिखा है हरियाली में खुशहाली। छात्रों, अभी बरसात का समय है, बारिश होती है तो चारों ओर हरियाली होती है, ग्रीनरी होती है, जिसे देखना हमें अच्छा लगता है, हमारे मन को भाता है। तो इसीलिए कहते हैं बच्चों, हरियाली में खुशहाली। चिल्ड्रंस, इसके पहले भी हमें संदेश मिला है कि पौधे लगाओ, पेड़ बचाओ। तो इसी से ही मिलता जुलता यह संदेश है। जब हम पौधे लगाएंगे, पेड़ बचाएंगे तो ही तो चारों तरफ हरियाली होगी, और इस हरियाली के वजह से हमारे जीवन में खुशहाली भी होगी। अब इस नंदनवन में हमसे मिलने आ रहे हैं पंछी। वे हमसे कह रहे हैं कि प्रणाम। इससे पहले तोता हमसे क्या कह रहे थे? जी हाँ, नमस्ते। जैसे कि हमने पहले भी वहाँ पर जाना कि नमस्ते कहना एक शिष्टाचार है, वैसे ही हमें माता पिता, गुरुजन वर्ग, बड़े बुजुर्ग, इन्हें प्रणाम कहना है। ऐसा करने से हम उनका आदर करते हैं।
अब आगे हमसे मिलने आ रही है मछली, फिश। हम देख रहे हैं बच्चों कि इस नंदनवन में एक झरना भी बह रहा है और उसमें कई जीव जंतु है, जलचर है, अर्थात पानी में रहने वाले चर है। तो उसमें से मछली क्या कह रही है? जी हाँ, जल ही जीवन है। वाटर इज लाइफ। छात्रों, आप सब भी जानते हो कि मछली जल बिना नहीं जी सकती। हम बचपन में भी तो पोएट्री गाते थे बच्चों, मछली जल की रानी, जीवन उसका पानी है। अर्थात जल ही उसका जीवन है। जैसे ही हम उसे पानी से बाहर निकालेंगे वह मर जाएगी। तो मछली हमें क्यों यह संदेश दे रही है जल ही जीवन है? क्योंकि बच्चों, हम भी जल के बिना नहीं जी सकते। प्यास बुझाने के लिए हमें पानी की, जल की आवश्यकता है। इसलिए हम मनुष्यों के लिए भी जल जीवन है। प्यास बुझाने के साथ साथ अन्य कई कामों के लिए पानी आवश्यक है। पेड़ पौधों के लिए, सफाई के कामों में पानी की ज़रूरत होती है। हम न्यूज़ में भी देखते हैं बच्चों कि कई ऐसी जगह है जहाँ पर पानी नहीं होता। कई ऐसे गांव है जहाँ पर सूखा अकाल पड़ा हुआ है। पीने के पानी के लिए लोग कहाँ कहाँ भटकते हैं। इसलिए बच्चों, हमें जो पानी उपलब्ध हो रहा है उसे बचाना आवश्यक है। पानी की बूंद बूंद हमें बचानी है। बच्चों, अक्सर हम नल की टोटी खुली ही छोड़ देते हैं। सफाई के कामों में, कपड़े धोने में, बर्तन धोने में जितना पानी आवश्यक है उतना ही इस्तेमाल करना है। बारिश के पानी को इस्तेमाल करना है। जैसे पेड़ बिना हम नहीं रह सकते, वैसे पानी बिना ही हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए मछली हमसे यह कह रही है कि जल ही जीवन है। अब मछली के साथ इस जल में और कई जलचर हैं, तो वे भी हमसे क्या कहते हैं देखते हैं। तो आगे हमें नंदनवन में मिल रहे हैं बगुला पक्षी, जिसे सारस भी कहा जाता है। तो यह जो बगुला पक्षी है हमसे क्या कह रहे हैं बच्चों? जी हाँ, नमस्कार। छात्रों, नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम, यह सब अभिवादन पर शब्द है जो शिष्टाचार दर्शाते हैं। आगे हमसे मिलने आ रहे हैं मेंढक, फ्रॉक। वे हमसे क्या कह रहे हैं? जी हाँ, आओ खेलें। बच्चों, खेल हमारे जीवन में आवश्यक है, जो हमें स्वस्थ और फुर्तीला बनाते हैं। इसलिए खेलने का संदेश यह मेंढक दे रहे हैं। अब इनके अलावा और भी कई प्राणी यहाँ पर है जिनका हम नाम जानेंगे। सबसे पहले तो आपको पेड़ों के पीछे कौन दिखाई दे रहा है बच्चों? जी हाँ, हिरन। और पानी में कौन है? मगरमच्छ। और यहाँ पर सामने कौन खड़ा है? जी हाँ, भालू। तो इस प्रकार बच्चों, इस वन जंगल में जो पशु पक्षी है वे सब मिलजुल कर रह रहे हैं। उनके अंदर शिष्टाचार, अनुशासन, प्रेम, सहयोग जैसे गुण हैं और इसके रहते ही उन्होंने अपने वन को नंदनवन बनाया है। चारों तरफ हरियाली होने के कारण वे सभी खुशहाल भी हैं, अर्थात हैप्पी हैं। तो एक बार फिर से हम इस पृष्ठ क्रमांक 3 पर आए हुए शब्द और वाक्यों को पढ़ते हैं। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। सबसे पहले सुंदर और बड़े हस्ताक्षर में लिखा है हरियाली में खुशहाली। फिर उसके बाद पंछी हमसे कह रहे हैं प्रणाम। फिर मछली कह रही है जल ही जीवन है। उसके बाद बगुला पक्षी कह रहे हैं नमस्कार, तो मेंढक कह रहे हैं आओ खेले। अब इन वाक्यों और शब्दों को फिर से एक बार दोहरा रही हूँ बच्चों। लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स। हरियाली में खुशहाली, प्रणाम, जल ही जीवन है, नमस्कार, आओ खेले। तो बच्चों, अब मैं आपको पृष्ठ क्रमांक 2 और 3 के चित्र पर आधारित कुछ आसान से
सवाल पूछती हूँ। सबसे पहले मुझे बताइए कि तोता हमसे क्या कह रहा है। यस, राइट, तोता हमसे कह रहा है नमस्ते। अब आगे लोमड़ी क्या संदेश दे रही है। हम सब साथ हैं, यह संदेश लोमड़ी दे रही है। वेरी गुड। आगे मुझे बताइए कि नंदनवन में स्वागत कौन कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही, नंदनवन में तितली हमारा स्वागत कर रही है। नाचो गाओ ऐसा हमें कौन कह रहा है। यस, वेरी गुड, नाचो गाओ हमें ऐसा खरगोश कह रहा है। हाथी हमसे क्या कह रहा है बच्चों। जी हाँ, हाथी हमसे कह रहे हैं कि कतार में चलो। बगुला पक्षी क्या कह रहे हैं। जी हाँ, बगुला पक्षी हमें नमस्कार कर रहे हैं। पृष्ठ क्रमांक 3 पर क्या संदेश दिया गया है। पृष्ठ क्रमांक 3 पर हरियाली में खुशहाली ऐसा संदेश दिया गया है। छात्रों, मछली हमसे क्या कह रही है। जी हाँ, मछली हमसे कह रही है कि जल ही जीवन है। चित्र में अभिवादन पर कौन कौन से शब्द आए हैं। यस, वेरी गुड, चित्र में अभिवादन पर नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम यह शब्द आए हुए हैं। बच्चों, इस चित्र में आओ खेले ऐसा हमसे कौन कह रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही, आओ खेले ऐसा हमसे मेंढक कह रहे हैं। और इनके अलावा इस चित्र में कौन कौन से प्राणी हैं। जी हाँ, हिरन, मगरमच्छ, भालू, यह प्राणी भी नंदनवन में है। छात्रों, यह जो पशु पक्षी है वह पर्यावरण संतुलन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है। तो बच्चों, पेड़ पौधे, पशु प्राणी, इनकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। हम मनुष्य को इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना है। बच्चों, आजकल हम अपनी सुविधाओं के लिए वन जंगल तोड़ देते हैं, पेड़ काट देते हैं। तो इन पशु पक्षियों का वन जंगल पेड़ ही तो घर है, तो हम उनका घर निवारा छीन लेते हैं। तो इसीलिए हमारी सबकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें इनकी रक्षा करनी है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में पाठ क्रमांक 1 नंदनवन इसका अध्ययन यहीं पर समाप्त किया है। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आप सभी को यह पाठ समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को बार बार सुने, रिवाइज करें ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए। और इस पाठ के आधार पर जो भी प्रश्न उत्तर कंबाइंड बुक नंबर 1 अर्थात टर्म बुक नंबर 1 में है उसका पिक मैं ग्रुप में सेंड करूंगी। यही आज का होमवर्क है कि आपको नंदनवन इस पाठ के प्रश्न उत्तर कंबाइंड बुक में कंप्लीट करने हैं। जिनके पास कंबाइंड बुक अर्थात टर्म बुक नंबर 1 अवेलेबल नहीं है वह नोटबुक में लिख सकते हैं, पर जैसे ही आपके पास कंबाइंड बुक नंबर 1 अवेलेबल होगी आप उसे कंप्लीट कर लेना। तो बच्चों, नेक्स्ट ऑनलाइन लेक्चर में हम बढ़ेंगे नए पाठ के अध्ययन की तरफ। तब तक आप सभी विद्यार्थियों को जो पाठ हमने पढ़े हैं आओ खेले और नंदनवन इनका रिवीजन करना है। सो थैंक यू चिल्ड्रंस। धन्यवाद बच्चों। हैव ए नाइस डे। स्टे होम, स्टे सेफ, घर में रहे, सुरक्षित रहे।